हेलो एवरीवन, आज है 21 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए 14 रुपए का ये शेयर है और लगातार गिर रहा है। बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, इन्फीबीम के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। देखो बीच बीच में कभी ऐसा होता जरूर है कि एक दिन बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ लेगा, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा, हर रोज गिर रहा है ये। वीडियो में बातचीत करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू को लेकर कि खरीदारी के मौके यहां पर बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम का शेयर 14 रुपए का है। आज भी गिरावट थी, जबकि बाजार अच्छे मूड में था, बाजार में आज तेजी थी। यहां पर एक महीने में देखो तो लगातार गिरा है ये, लगातार। और जब से ये सिलिकॉन वैली बैंक की अपडेट्स आई है ये और ज्यादा गिरा है। यहां पर अगर आप एक साल की भी बात कर लो तब भी 28% की गिरावट है। और देखिए ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, जब भागता है ना तो एक झटके में ऊपर जाता है, लेकिन बाद में वही होता है, फिर गिरता है, फिर एक झटके में ऊपर निकलता है, फिर गिरता है, फिर एक झटके में निकलता है, फिर गिरता है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो इन्फीबीम का जो शेयर है 14 रुपए के आसपास गया था, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया था। इससे पहले भी 14 रुपए के आसपास गया था, वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आया था। तो इस बार इंटरेस्टिंग है देखना कि क्या ये वापस वहां से बाउंस बैक कर भी पाता है कि नहीं, क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखें तो 2 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब भी 14 के आसपास गया एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। देखो बहुत बड़ी से मतलब सिंपल है, 2-3 रुपए की रफ्तार, ठीक है, मतलब 3-4 रुपए की रफ्तार मान के चलो। तो ये मत समझ लेना कि बहुत बड़ी मतलब डबल हो जाएगा, 3 गुना, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। बीच बीच में पकड़ लेगा तेजी, 3-4 रुपए ऊपर निकल जाएगा और ये बड़ी रफ्तार होती है। 14 रुपए का शेयर अगर 18 पे जाता है, 17 पे जाता है तो बहुत बड़ी तेजी होती है ये। बाद में वापस नीचे भी आता है यहाँ पर। 5 साल में देखोगे तो हालत बद से बदतर हुई है इसकी, लगातार गिरा है ये शेयर। और 2020 में कोविड के काल में 8 रुपए के आसपास था ये शेयर, उसके बाद बड़ी रफ्तार भी देखी हमने यहाँ पर, 27 तक भी गया, वापस ये गिरता हुआ नजर भी आया। देखो देखा जाए तो प्राइस जब 8 रुपए का था तब 8 नहीं ज्यादा था, उससे ज्यादा का ही था, लेकिन बोनस दे चुका है शेयर 2 बार, तो इसीलिए प्राइस एडजस्ट हुआ है ये। इन्फीबीम को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इन्फीबीम का जो वॉल्यूम है वो 40 लाख से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन केआर चौकसी ने यहां पर खरीदारी की सलाह दी है। 28 रुपए का टारगेट दिया है उन्होंने इन्फीबीम में, बाइंग की रिकमेंडेशन 28 रुपए का टारगेट। लेकिन अगर मैं कह दूं ये जो टारगेट्स होते हैं ना वो 1 साल के होते हैं, तो ये मत समझना कि अचीव हो जाएंगे बहुत जल्दी। इनको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, या फिर हो सकता है कि और नीचे चला भी जाएगी, क्योंकि टारगेट्स की जहां तक अगर हम बात करें तो पहले लोग 105 रुपए तक के भी, हालांकि बाद में बोनस भी इसने दिया था तो उस हिसाब से एडजस्ट हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 250 रुपए का था, 105 का था, 85 का था, लेकिन एडजस्ट हुआ है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन केआर चौकसी का जो टारगेट है 28 रुपए का वो लंबे समय से है। अब देखिए 2022 के 11 मई को भी इसने 28 का टारगेट दिया था, 2022 के 8 अगस्त को भी इसने 28 का टारगेट दिया था, और फरवरी आते आते अभी हाल 22 फरवरी 2023 में भी इसने 28 का टारगेट दिया है। मतलब पिछले 1 साल से ये लोग 28 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, पिछले 1 साल से। और पिछले 1 साल से शेयर अगर हम देखें तो देखो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो दोनों इंस्टेंसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 28 तक कभी नहीं पहुंचा है ये। इन्फीबीम में अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो इस साल की अगर हम 2023 के बाद करें तो जनवरी में खरीदारी ज़्यादा हुई है। 1,80,000 शेयर, 3,80,000 शेयर, 82,000 शेयर, 1,80,000 शेयर खरीदारी हुई है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, केपीएम के द्वारा खरीदारी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। डिविडेंड अगर हम बात करें तो पिछले साल इसने 5 पैसे का पे किया था, उससे पहले भी 5 पैसे का पे किया था। लेकिन यहां पर जो बोनस की बात करें तो 2 साल में 2 बार ये बोनस दे चुके हैं, और यही वजह कि शेयर प्राइस एडजस्टेड हुआ है, वरना 100 रुपए के आसपास भी ये शेयर था, लेकिन एडजस्ट हुआ, बोनस दिया, 50 का हो गया, दोबारा बोनस दिया, 25 का हो गया। तो वैसे ही यहां पर हुआ है चीजें कि बोनस दे देकर आधा हो चुका है ये। कंपनी के रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेजी आई 2022 में, जो रेवेन्यू 600 करोड़ के आसपास के थे वो सीधे 1200-1300 करोड़ तक चले गए, मतलब बहुत बड़ा रफ्तार कैसे रेंज कह सकते हो कि इनके रेवेन्यू में आई। प्रॉफिट्स भी आप देखो तो वे मतलब वही चीज है, 57 करोड़, 61 करोड़, 75 करोड़ तक के प्रॉफिट देखने को मिले, और अभी भी प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों बढ़ रहे हैं।
सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की। तो जो 25 करोड़ का प्रॉफिट था वो 40 करोड़ का हो गया, फिर 35 करोड़, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही है, ठीक है। 75 करोड़ से तो इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली अभी अगर हम 2023 की बात करें तो प्रॉफिट में कंपनी आराम से 110-120 करोड़ तक के प्रॉफिट दिखाएगी, जो कि ज़्यादा होंगे यहाँ पर। रेवेन्यू हालांकि ऑलमोस्ट स्टेटिक है, रेवेन्यू 400 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि वो भी बढ़ेगा, 1500-1600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू होंगे। अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कह सकते हो कि फाइनेंशियल 2023 में देखने को मिलेंगे, मतलब पिछले 5 सालों के मुकाबले। 46 का पी है, महंगा है। देखो देखने में लग रहा है कि यार शेयर तो 14 का है, इतना महंगा कैसे हो गया, लेकिन अगेन मैं कह दूं 2 बार बोनस दिया है, वो भी बैक टू बैक, ठीक है। और यही वजह है कि शेयर आपको सस्ता लग रहा है, वरना एक्चुअली में अगर बोनस ना दिया होता तो अभी अगर हम देखें तो ये 60 रुपए का होता। बोनसेस देने की वजह से ये इतना नीचे जा चुका है। और सेक्टर पी 28 का है। 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 30.64, काफी कम होल्डिंग है ये प्रमोटर के पास। लेकिन बड़े फंड हाउसेस में म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों ने हाथ नहीं डाला है ज्यादा। 0.06% की छोटी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.01% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, और ये कम है। जबकि रिटेल और अदर्स की अगर हम बात करें तो 11.24% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, अदर पार्टीज के पास 52.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी उन्हीं के पास है। देखो इन्फीबीम एवेन्यू अगर हम बात करें तो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, कंपनी पेमेंट गेटवे है, ठीक है। मर्चेंट और कंज्यूमर की अगर हम बीच को जोड़ने वाली जो तार जिसे हम कहते हैं ना, तो वो ये कंपनी है। सीसी एवेन्यू, जब भी आप कोई बिल पेमेंट करते हो, ठीक है, सीसी एवेन्यू आप देखते हो पावर्ड बाय, तो ये वो कंपनी है। आप अगर जाते हो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, अपना कार्ड स्वाइप करते हो और जो बिल कटता है ना, तो जो बीच का जो मीडियम होता है ना, जब आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट गेटवे है सिंपल ये चीज़। अब आप बोलोगे यार आने वाले दौर में तो ये तो और ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आने वाले दौर में काफ़ी लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, तो इनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पर। लेकिन याद रखिए कंपटीशन भी बढ़ रही है, सिर्फ ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग घुस चुके हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है यहाँ पर, और यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होने वाला है ये। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है यहाँ पर, और यही वजह है कि प्रॉब्लम आ रही, दिक्कतें आ रही है। और कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शो कर रहा है। देखो 14 रुपए का अगेन खरीदारी करिए तो बेचना मत। मैं उम्मीद करूंगा कि जो 2 बार यहाँ पर हुआ है कि 14 रुपए पर जाने के बाद एक बड़ी रफ्तार दिखा दी, वापस 14 पे जाने के बाद बड़ी रफ्तार दिखा दी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वैसा कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आए हमें। चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 14 रुपए का लेवल जब तक बरकरार है बने रहिए यहाँ पर। लेकिन अगर एक बार वो टूटा तो शायद आने वाले दौर में आपको 11-12 तक के भी लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इन्फीबीम एवेन्यू कंपनी अच्छी तो है, लेकिन मार्केट अगर खराब मूड में है तो भैया इनकी भी खूब पिटाई होगी, क्योंकि लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी तो ऑलरेडी ये शो कर ही रहा है, लेकिन ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है, भागता भी है बीच में से। और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर जो गेम होगा ना ऊपर नीचे वाला, वो 2-3 रुपए का होगा, ठीक है। तो जो ट्रेडर्स है वो 2-3 रुपए में ही खेलते हैं अभी हाल फिलहाल में। तो कंपनी को लेकर कहूं तो खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है अभी के लिए मैं अवॉइड करूंगा, रीजन सिंपल है कि बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां सस्ते दामों में मिल रही है, तो यहां पर मैं उतना ज्यादा बजट अलॉट नहीं करूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।